रेडी स्टार्ट। छात्र असंतोष का आशय है विद्यार्थियों का वर्तमान शिक्षा एवं शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट होना। विद्यार्थियों की यह असंतुष्टि किसी पाठ्यक्रम को लेकर हो सकती है, शिक्षण प्रक्रिया को लेकर हो सकती है अथवा परीक्षा के मापदंड को लेकर हो सकती है। हम कई बार देखते हैं कि कुछ विद्यार्थियों को उनके पसंदीदा पाठ्यक्रमों अथवा स्थानों में प्रवेश नहीं मिल पाने के कारण भी उनमें असंतोष की भावना घर कर लेती है। बहुत बार तो राजकीय उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश न मिलने की स्थिति में विद्यार्थियों को विवश होकर निजी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेना पड़ता है। निजी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए उनसे अधिक राशि वसूली जाती है। संपन्न परिवारों के बच्चे तो अधिक शुल्क देकर निजी शिक्षण संस्थाओं में मनपसंद पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने में सफल रहते हैं, किंतु निर्धन विद्यार्थियों के सामने धन के अभाव में पढ़ाई छोड़ने या पारंपरिक सस्ते पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं बचता। इस स्थिति में उनके भीतर स्वाभाविक रूप से शिक्षा के प्रति असंतोष की भावना उत्पन्न होती है और वे संपूर्ण शिक्षा तंत्र को कोसने लगते हैं। असंतोष की यह स्थिति धीरे धीरे एक बहुत बड़े विद्यार्थी समूह को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। यह अवस्था बड़ी विकट होती है। वस्तुतः सूचना प्रौद्योगिकी के इस उन्नत युग में भी व्यावसायिक शिक्षा की अपेक्षित व्यवस्था भारत में अब तक नहीं हो पाई है। पारंपरिक शिक्षा प्राप्त कर उच्च उपाधि धारण करने के बावजूद अधिकतर विद्यार्थी किसी विशेष काम के योग्य नहीं होते। इसके कारण शिक्षित बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भारत में हर वर्ष लगभग 5 लाख से अधिक विद्यार्थी अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी की शिक्षा प्राप्त करते हैं। इनमें से अधिकतर योग्य अभियंता नहीं होते, इसलिए उनको उनकी डिग्री के अनुरूप नौकरी नहीं मिल पाती। इस स्थिति में उनका असंतुष्ट होना स्वाभाविक ही है। शिक्षा के निजीकरण के कारण उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली शिक्षण संस्थानों की बाढ़ तो आ गई है, किंतु इन संस्थानों में विद्यार्थियों का अत्यधिक शोषण होता है। यहाँ शिक्षा के लिए पर्याप्त संसाधनों का भी अभाव होता है। विद्यार्थियों द्वारा विरोध किए जाने पर उन्हें संस्थान से निकाले जाने की धमकी दी जाती है। निजी शिक्षण संस्थानों को चलाने वाले व्यवसायियों की पहुंच ऊपर तक होती है, इसलिए उनकी शिकायत का कोई भी परिणाम नहीं निकलता। अतः विद्यार्थियों के पास कुंठित होकर अपनी किस्मत को कोसने के अलावा और कोई रास्ता शेष नहीं बचता। राजकीय शिक्षण संस्थाओं में भी शिक्षकों एवं कर्मचारियों की मनमानी का खामियाजा विद्यार्थियों को भुगतना पड़ता है। शिक्षक एवं शिक्षण संस्थान के कर्मचारी अपनी बात मनवाने के लिए हड़ताल पर चले जाते हैं। इससे शिक्षा तो बाधित होती ही
है, साथ ही विद्यार्थियों का बहुमूल्य समय भी नष्ट होता है।